फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक। वेलकम टू लास्ट स्टडी। आज जीत की तैयारी का यह तीसरा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के सवालों को देखेंगे। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये दो चैप्टर है जिसको मैं एक ही वीडियो में डालने का प्रयास किया हूँ। इसका कारण यह है कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वह इन दोनों के साथ एक साथ आते हैं, तो उसको एक साथ अलग अलग पढ़ने से अच्छा है कि उसको भी एक साथ पढ़े ताकि पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले चलिए देखते हैं कि इस सवाल में इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट क्या है? एक आव्यूह के अंदर कुछ एलिमेंट है, उस एलिमेंट की जगह कुछ आपको प्रोसेस करना है जो इस आपको चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं बिना समय गवाए आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का मेरा क्वेश्चन क्या है? एकांक। पहला क्वेश्चन है एकांक आव्यूह। एकांक आव्यूह का इसको आपको उदाहरण देना है कि किस तरह से है। तो पहले मैं आपको बता दूं, एकांक आव्यूह जो होता है खास तौर से वर्ग आव्यूह में होता है। वर्ग आव्यूह का कहने का मतलब है कि वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो। जो अभी मैंने बताया कि आव्यूह क्या है, एक आयताकार बॉक्स होता है, उसमें कुछ अवयव होते हैं और कुछ अवयव किस तरह से होते हैं, एक तो पंक्ति वाइज होते हैं, उसके बाद स्तंभाकार स्तंभ वाइज होते हैं, यानी कि पंक्ति में भी और स्तंभ में भी। तो ये पंक्ति और स्तंभ को गुना करके लिखेगा ना तो वो उस आव्यूह का कोटि होगा, और दोनों को गुना करके जितना आएगा वह उस आव्यूह के कुल अवयव आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना देर के हुए एकांक आव्यूह के पास। अभी मैंने बताया, क्या बताया कि एकांक आव्यूह जो होता है वर्ग आव्यूह में होता है, और वर्ग आव्यूह में क्या होता है, पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होती है। तो एकांक आव्यूह को हम आई से भी डिनोट करते हैं। तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर दो कोटि का हो यानी कि दो पंक्ति और दो स्तंभ हो, उसमें आई बराबर क्या लिखेगा, 1 0 0 1। ठीक है, अगर तीन कोटि का हो, ये दो कोटि का मैंने लिखा। ठीक है, अगर तीन कोटि का हो तो उसमें 1 0 0, फिर 0 1 0 0 0 1, ये आपका हो गया तीन कोटि का। यानी कि इसमें एकांक आव्यूह में क्या होता है, उसका जो डायगोनल होता है, उसका विकर्ण होता है, एक होता है, और बाकी सारे अवयव शून्य होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे कि एकांक आव्यूह क्या है, एकांक आव्यूह के किसे डोनेट करते हैं, ये भी है। चलिए अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ क्या है कि ए बराबर है 3 4 5, ठीक है, तथा बी बराबर है बी बराबर 1 2 1। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो किसी भी आव्यूह में किसी दो आव्यूह का योग हो या अंतर पूछे तो उसके परस्पर अवयव का ही जोड़ घटाव कीजिएगा, यानी कि उसके जो संगत अवयव होंगे, यानी कि इसका पहला और इसका पहला, उन दोनों को ही जोड़िएगा घटाइएगा। तो जो हमसे पूछा है इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 1 4, 4 2 6, 5 1 6। बस यही मेरा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, जिसको समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए बराबर है 1 2 -1 -3। ठीक है, पूछ क्या रहा है, ए डैश। ए डैश कहने का मतलब है कि परिवर्त आव्यूह। ए डैश मतलब परिवर्त कहने का मतलब है कि इसको बदलना है, परिवर्तन करना है। कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, इसके पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे और स्तंभ को पंक्ति में बदल लेंगे। यही मेरा आंसर हो जाएगा, परिवर्त। यानी कि ए डैश मतलब क्या करेंगे, इसका जो पंक्ति है उसको स्तंभ के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, बस बन गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल भी एक जोड़ है। तो अभी मैंने बताया है कि जोड़ में क्या करना है, जोड़ में संगत अवयवों को ही जोड़ना है। ठीक है, देखिए कि ए बराबर क्या है, ए बराबर है 9 10 11 12 13 14। फिर बी बराबर क्या है, 11 10 9 8 7 6। इन दोनों को जोड़ना है। यह क्वेश्चन कई बार आप लोग के एग्जाम में 12th के एग्जाम में आ गया है, इसलिए मैं इसको बनाया हूँ। इधर 11 है, इधर 9 है, 11 9 20, इधर 10 है, इधर 10 है, तो 10 10 20।
इधर 11 है उधर 9 है, तो कितना हो गया 20। ठीक है, 12 8 उसी तरह नीचे भी करेंगे, 12 8 20, सॉरी 13 7 20, 14 6 20। इस तरह से हम जोड़ लेंगे। चलिए चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या है, जो बहुत ही समझने के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई है। तो 1 -1 -1 1, तो हमको निकालना क्या है, a²। ठीक है, तो चलिए ऊपर वाले के तब तक मिटा देता हूं ताकि बाद में हमको आसानी हो। ठीक है, देखिए कि जो भी सवाल है उसको हम कैसे बनाते हैं वो आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये जो भी सवाल है 5वां नंबर क्वेश्चन, वो बहुत ही जरूरी है। अगर ये आपको नहीं आएगा तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर क्या था, तो वो तो जोड़ना घटाना था और बदलना था, वो तो आसानी से बच्चा भी कर लेगा। अब गुना में क्या होता है, इसके पंक्ति को उसके स्तंभ से गुना करते हैं। पहले अभिहु के पंक्ति को दूसरे अभिहु के स्तंभ से गुना करते हैं, और जो गुना करने के बाद उन दोनों को जोड़ते हैं। याद रहेगा ना मैंने क्या बोला, सुन, यानी कि a² हमको निकालना है, यानी कि a² मतलब a गुना a, हमको ये निकालना है। ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 -1 -1 और 1, इसको गुना करना है इसी से, तो 1 -1 -1 1, यानी कि इसके पंक्ति को इसके स्तंभ से गुना करेंगे। ठीक है, तो 1 गुना 1 कितना आ गया, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, फिर बीच में प्लस का चिन्ह दीजिएगा। ठीक है, फिर -1 को -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 को 1 से गुना किए तो 1 ही आएगा। ठीक है, ये पहला काम खत्म हुआ है। फिर इसको गुना करना है दूसरे स्तंभ से, तो 1 को -1 से गुना किए तो -1, फिर क्या है इधर प्लस है, -1 को 1 से गुना करेंगे तो -1। ठीक है, अभी इसका काम खत्म हो गया है। अब इसके नीचे वाले पंक्ति का काम करेंगे, तो -1 को 1 से गुना करेंगे तो -1, और बीच में प्लस, और -1 को -1 से गुना करेंगे तो -1। फिर आया -1 को 1 से गुना किए तो माइनस माइनस प्लस, और फिर देना है बीच में हमको प्लस, और फिर 1 को 1 से गुना किए तो 1। यही मेरा आंसर हो जाएगा। 1 1 2, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। इस तरह से ही आप गुना कीजिएगा। हम ऐसे सवाल मैं और लाऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं समझाने के लिए अभी आपको बता देता हूँ कि पहले आव्यूह के पंक्ति को दूसरे आव्यूह के स्तंभ से गुना करना है। ठीक है, और बीच में प्लस का चिन्ह देना है। समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 6ठे सवाल की तरफ। ठीक है, जो भी बात आपको समझ में नहीं आए आप इसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और उसको मैं अगले वीडियो में उस समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो मेरी बातों को कृपया करके ध्यान से सुनिए और उस पर अमल कीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर किसी भी व्यक्ति को मेरा बात समझ में नहीं आ रहा है या कोई सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर या कुछ भी जो पॉइंट है वो भी। उसके बाद मैं उसको अगले वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 6ठे सवाल है। 6ठा सवाल क्या है, x + y और 3 4x - y बराबर है 1 3 4 और -3। हमको इसमें से मान निकालना है किसका, x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालें। बहुत ही हल्का सवाल है। मैंने क्या बताया था कि जो भी आव्यूह के होते हैं संगत अवयव अगर बराबर है तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। यानी कि इस अवयव के बराबर क्या है, ये अवयव है, इस अवयव के बराबर ये अवयव है, इस अवयव के बराबर ये है, इसके बराबर ये है। उसी से मैं बनाऊंगा। तो x + y बराबर क्या है 1, यह मेरा हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर क्या है x - y बराबर -3, यह हो गया मेरा समीकरण 2 अवयव। क्लास 10वीं में पढ़े थे समीकरण को हल करने का। जब ऐसे सवाल हो तो क्या कीजिएगा,
दोनों को जोड़ दीजिएगा, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो एक प्लस और माइनस वाला कट जाएगा, ये दोनों 2x हो जाएंगे, इनको भी जोड़े हैं तो -2, इसलिए x बराबर क्या आ गया -2/2 कट गया 1 टाइम में, x बराबर क्या आ गया -1। अब समीकरण 1 या 2 में आप किसी का मान रख दीजिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो क्या आया x + y बराबर क्या था 1, तो x बराबर आया है -1, ठीक है, ये -1 को हम उधर ले गए तो +1 हो गया ना, तो y बराबर क्या आ गया 2, यानी कि मेरा आंसर आ गया x बराबर -1 और y बराबर 2। इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। अभी मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ, आगे जब वीडियो बनाऊंगा, जब यह मेरा पूरा क्लास पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको शॉर्टकट ट्रिक माध्यम से, ट्रिक विधि से भी बताऊंगा कि कैसे बनाना है। अभी आप सवाल कैसे बनते हैं उसको कैसे बनाना है वो आप सीखिए, बाद में जब होगा तो मैं ट्रिक बताऊंगा। इन पूरे 40 दिन में हमको ख़त्म करना है मैथ को, वो भी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप चिंता नहीं करना है आप लोग को, बस आराम से, स्ट्रेस भी नहीं लेना है, आराम पे दिमाग पे जोर नहीं डालना है और धीरे धीरे करके आपको सीखना है और प्रयास करना है। सवाल के पीछे आप जितना टाइम दे सके उतना अच्छा होगा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को अगर मेरा क्वेश्चन या सवाल उतारना हो तो वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, क्योंकि मैं इस पे उतारने का टाइम नहीं दे सकता हूँ वीडियो पे, इसीलिए। चलिए अब चलते हैं 7वां क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या है, सॉरी, a बराबर तो a + a' बराबर है i मतलब कि एकांक अभिहु और a' मतलब परिवर्त। ये तो आप जानते हैं कि क्या दिया हुआ है आपका cos थीटा - sin थीटा cos थीटा, ये आपको दिया हुआ है। प्लस है तो प्लस देंगे, a' मतलब मैंने क्या बताया था, इसके पंक्ति को उसके स्तंभ में बदलना है, cos थीटा, और ये स्तंभ है ना उसको पंक्ति में बदलते हैं तो sin थीटा, फिर -sin थीटा और cos थीटा बराबर क्या है i है ना, तो 1 0 0 1, ठीक है। अब हमको बताना है कि थीटा का मान बताना है, क्या करना है, थीटा बराबर वाट पूछ रहा है, इसमें भी जो भी मान आया है वो आप कर लीजिए हल, ठीक है। इसके परस्पर अवयव से तो इनको, इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ, cos 2 cos थीटा हो गया, साइन और साइन ये तो 0 हो गया, साइन और साइन 0, cos 2 cos, यानी कि मेरा 2 cos थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर 1/2। cos कितना का मान 1/2 होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, और cos 60 को हम लोग π/3 भी लिखते हैं। तो मेरा आंसर क्या हो गया π/3। इसको मैं आप लोग को डायरेक्ट भी करना बताऊंगा, लेकिन अभी मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ तो आप लोग समझिए, आप लोग को सिर्फ काम है समझना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए क्या है, ये तो आपके क्वेश्चन में था, परिवर्त निकालना हम बताए थे कि पंक्ति को स्तंभ में बदलना है और i एकांक अभिहु करना है। उन दोनों को बराबर करके मैंने क्या निकाला, 2 cos थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर ये 2 उधर गया तो भाग हो गया 1/2, और cos 60 का मान होता है 1/2, और 60 को हम लोग π/3 भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या है, गुना। गुना वाले अभी कोई इस वीडियो में गुना वाला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही रहेंगे ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। उसके बाद जब सीख जाएंगे तो इसका लेवल हम हार्ड करेंगे। अभी ज़्यादातर जो इसमें क्वेश्चन जो आप दिख रहे हैं
वो 2 ही कोटि का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ताकि इसलिए कि आपको हार्ड, ये चैप्टर हार्ड ना लगे। ऐसे भी ये चैप्टर हार्ड है नहीं, लोग मानते हैं कि 12th में सबसे आसान चैप्टर है तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। 8वां क्वेश्चन है ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर है 4 3 2 1। हमको क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है। मैंने क्या बताया था, इसके पंक्ति को इसके स्तंभ से गुना कीजिए। 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, फिर प्लस को देंगे, 2 को गुना करेंगे 2 से तो भी 4, फिर इसी को गुना करना है इससे। 1 को गुना किए 3 से तो 3, और 2 को किए 1 से तो 2। फिर नीचे वाले का काम करना है, 4 को 3 से गुना करेंगे, 3 को 4 से तो 12, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, फिर 3 को गुना करना है 3 से तो 9, फिर 4 को गुना करना है 1 से तो 4। अब सबको जोड़ दीजिए, 8 20 5 13। समझ में आया? इस तरह से आप गुना कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही यह चैप्टर बहुत ही आसान होना है। चलिए अब चलते हैं 9वें सवाल की तरफ। 9वां सवाल भी गुना ही है। तो क्या है, ए बराबर ए बी सी डी, तो हमको निकालना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए को गुना करना है ए से ही, ठीक है। तो मेरा ए क्या है, ए बी सी डी को गुना करेंगे ए बी सी डी, ठीक है। ए को ए से गुना किए तो ए स्क्वायर, बी को सी से गुना किए तो प्लस देके बी सी, हो गया। अब अगले काम में चलेंगे, ए को बी से गुना किए तो ए बी, और बी को डी से गुना किए तो बी डी। फिर करेंगे ए को सी से गुना किए तो ए सी, और डी को किए सी से गुना तो सी डी, ठीक है। फिर ये सी को मैंने बी से गुना किया, सी को बी से तो सी बी, और फिर डी को मैंने डी से गुना किया तो डी स्क्वायर। यही मेरा आंसर हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, और आप लोग इस जिससे कि आप लोग समझ में जाइएगा। इसको गुना करना है हमको इससे, ए को ए से गुना किए तो ए स्क्वायर, बी को सी से गुना किए तो बी सी, ठीक है। फिर ए को गुना किए बी से तो ए बी, प्लस बी को गुना किए डी से बी डी, फिर सी को गुना किए ए से तो ए सी, और डी को गुना किए सी से तो डी सी या सी डी, फिर सी को गुना किए बी से तो सी बी, प्लस डी को गुना किए डी से तो डी स्क्वायर। यही मेरा आंसर है। समझ रहे ना किस तरह से गुना करना है। सो चलिए अब हम देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। हल्के क्वेश्चन से समाप्त करेंगे ताकि आप लोग को यह हार्ड ना लगे। हाँ, एक और बात, इसको हमको पहले ही बोलना चाहिए था, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं, बोलने से फ़ायदा है नहीं, लेकिन बोल देते हैं। कोई भी आदमी मेरा पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, उसका एवरेज होता है 40 सेकंड या 45 सेकंड। इतना देखने से अच्छा है कि आप ना ही देखें। झूठ मूठ का व्यू बढ़ाने से कुछ फ़ायदा हो जाना है नहीं। और यह मैं वीडियो बनाता हूँ इसलिए कि ताकि आप लोग सीख सकें, ना कि झूठ मूठ के सर बोले हैं तो उस पर वीडियो व्यू करना है। कोई ज़रूरत नहीं है देखने का। आइए ऑफलाइन क्लास में आइए, सीखिए और जाइए, ठीक है। देखते हैं 10वां सवाल क्या है। 1 माइनस एक्स 2 18 6 बराबर है 6 2 18 6। हमको x का मान निकालना है, ठीक है। किसका मान निकालना है, x का मान। तो क्या है, जिसमें रहेगा इसी में x है, यह इसके बराबर होगा। तो 1 माइनस एक्स बराबर 6, तो माइनस x बराबर इसलिए x बराबर -5, ठीक है। समझ में आ गया कि क्या करना है, कैसे करना है। इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए और सवाल को सीखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते